बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। उम्मीद है कि अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, आज हमने जो काम करना है वो सफ़ा नंबर 97 पेज नंबर 97 पे है और गज़ल नंबर 1। बच्चों, हमने गज़ल नंबर 1 के पहले 3 अशार की तशरीह कर ली थी। आज हमने शेर नंबर 4 से शुरू करना है। शेर नंबर 4 है, ले सांस भी आहिस्ता कि नाजुक है बहुत काम, आफाक की इस कारगहे शीशा गरी का। नाजुक नर्म, आफाक कायनात, कारगाह कारगाह होती है कारखाना, शीशा गरी शीशा साजी यानी शीशा बनाने वाला कारखाना जहाँ पर शीशों को बनाया जाता है। तो सबसे पहले हम इसका मफ़हूम देखेंगे कि शेर का मफ़हूम क्या बनता है। ए इंसान, ये दुनिया जिसमें तू रह रहा है एक शीशा बनाने वाले कारखाने की तरह है। तुझे यहाँ बहुत एहतियात से रहना है। दुनिया को किससे तशबीह दी गई है? एक कारखाने से जहाँ पर शीशा बनता है और इंसान ने यहाँ पर बहुत ही एहतियात से रहना है। तशरीह की तरफ आते हैं। आप जानते हैं कि तशरीह जो है वह शेर के शायर का नाम क्या है? मीर तकी मीर है। मीर तकी मीर को उर्दू गज़ल में खुदाए सुखन कहा जाता है, यानी शायरी का खुदा। आपने बेहतरीन शायरी की, आप इतने अजीम शायर थे कि आपको गालिब जैसे शायर ने भी अपना उस्ताद माना है। तो शायर मीर तकी मीर ने इस शेर में एक बहुत अहम नुक्ते की तरफ तवज्जो दिलाई है। उन्होंने इस कायनात को एक कारखाने से तशबीह दी है, और कारखाना भी कौन सा कि जहाँ पर शीशे बनाए जाते हैं। हम देखते हैं शीशा बहुत नाजुक होता है। कोई भी चीज़ अगर उस पर लग जाती है, ज़ोर से गिराई जाती है उस पर, तो वो टूट जाता है और हज़ार कोशिश करने के बावजूद भी दोबारा जुड़ता नहीं। टूटना तो दूर की बात, उसमें ज़रा सी खराश आ जाए तो वो भी दुरुस्त नहीं होती। तो शायर ने दुनिया को यही कहा है कि दुनिया भी एक ऐसा कारखाना है जहाँ पर शीशे बनते हैं, यानी दुनिया की ज़िंदगी बहुत ही हसास है। बल्कि कायनात में उन्होंने इस चीज़ को कायनात की ऐसी चीज़ से मिलाया है कि एक तारीख़ी वाक़या भी इसके अंदर आ सकता है कि अल्लाह ताला ने जब सूरज, चाँद, सितारे बनाए तो इनको किस लिए के लिए बनाया? इंसान के लिए बनाया। अल्लाह का मकसद क्या था? इंसान को दुनिया में भेजना। तो जब अल्लाह ताला ने ये तमाम चीज़ें बना ली तो अपनी एक अमानत थी, उसको आसमानों के लिए पेश किया, ज़मीनों को, पहाड़ों को, और कहा इसको उठा लो। तो कोई भी उठाने को तैयार ना हुआ, वो तमाम इससे डर गए। तो क्या हुआ? इंसान ने उस अमानत को ले लिया, क्योंकि इंसान बहुत बड़ा जाहिल है। ये कुरान पाक की आयत हैं। तो क्या है कि इंसान दुनिया में ऐसी चीज़ें बहुत सी कर जाता है जिससे ज़िंदगी का तवाज़ुन ख़राब होता है। तो शायद यही बात करते हैं कि ज़िंदगी को समझें, इस दुनिया को समझें, इसकी बारीकियों को समझें, क्योंकि बाज़ औक़ात हम वो चीज़ें कर लेते हैं कि जिनको करना नहीं चाहिए, अपने से बड़ी ज़िम्मेदारियाँ उठा लेते हैं। कायनात में इंसान वो मखलूक है कि जिसने एक एक लम्हे का हिसाब देना है, और हिसाब किसको देना है? रोज़े महशर अल्लाह ताला को हिसाब देना है इंसान ने। तो उसको क्या करना चाहिए? हर कदम फूंक फूंक कर रखना चाहिए। उसके जहन में ये बात हो कि मेरी एक एक बात को दोनों फरिश्ते लिख रहे हैं, ये तमाम रिकॉर्ड अल्लाह ताला के हुजूर पेश होगा। मेरा रब वो है जो हर वक्त मेरे पास है, जो हर वक्त मेरे साथ है, मेरे अमाल को देख रहा है। तो शायद यही बात करते हैं कि बहुत धीरे धीरे काम करें, हसास होकर काम करें, तमाम पहलुओं को सामने रख कर काम करें, क्योंकि आपसे इन तमाम चीज़ों का हिसाब तलब किया जाएगा। अगर आपके हकूक़ हैं तो आपके फ़राइज़ भी हैं। जहाँ पर आप हुकूक लेने की बात करते हैं, वहाँ पर अपने फ़राइज़ को अंजाम करने की बात भी करें, क्योंकि दुनिया के हर मज़हब ने इस बात की तालीम दी है, लेकिन इस्लाम ने ख़ुसूसन हुकूक व फ़राइज़ की बात की है, हुकूक व फ़राइज़ पर ज़ोर दिया है, क्योंकि हम इस्लाम को एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात कहते हैं। तो हमने इसके मुताबिक ज़िंदगी बसर करनी है और अपनी आखिरत को इससे जोड़ने की कोशिश करनी है। यानी मुख्तसरन शायर क्या कहते हैं कि दुनिया के मामलात को समझें और हर चीज़ पर गौर व फिक्र करके अपने काम करें, क्योंकि आपको अपने अमाल की जवाबदेह होना है।
शेर नंबर 5 देखें। टुक मीर जिगर सोख्ता की जल्द खबर ले, क्या यार भरोसा है चरागे सहरी का। टुक का मानी है ज़रा, सोख्ता जला हुआ, जल्द जल्दी, भरोसा एतमाद, चरागे सहरी यहाँ पर इससे मुराद है मरने के करीब होना। अब मफ़हूम देखेंगे कि ए महबूब तुम जल्दी से मेरी खबर लो, मेरा कुछ भरोसा नहीं, मैं मरने के करीब हूँ। अब हम देखेंगे कि जो आखिरी शेर है ये गज़ल का मक्ता है। आखिरी शेर में अगर शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करे, तखल्लुस क्या होता है, शायर का नाम जो वो अपनी शायरी में इस्तेमाल करते हैं, अगर तखल्लुस इस्तेमाल हो जाए तो उसको हम मक्ता कहते हैं। जिसमें मीर तखल्लुस इस्तेमाल हुआ है तो ये क्या है, गज़ल का मक्ता है। अब हम तशरीह की तरफ आते हैं कि शायर इस मक्ते में कहते हैं अपने महबूब से मुखातिब हैं। हमने पहले भी ये बात डिस्कस की है कि उर्दू शायरी में महबूब का किरदार क्या होगा, वो हमेशा बेरुख होता है, अनापरस्त होता है, बेनियाज होता है, अपने आशिक की किसी बात पर यकीन नहीं करता, उससे मुलाकात नहीं करता, उससे बातचीत करना पसंद नहीं करता। तो शायर अब यहाँ पर दरख्वास्त गुजार हैं, दरख्वास्त करते हैं, अपनी अर्ज़ अपनी बात को महबूब के हजूर पेश करते हैं कि ए मेरे महबूब अब तमाम दुखों की इंतहा हो गई है, हत्ता कि अब तो ज़िंदगी भी ख़त्म होने वाली है, अब तो मैं मौत के करीब हूँ और तुम्हारी जुदाई में इस कदर मायूसी का शिकार हो चुका हूँ कि मुझे अपनी मौत सामने नज़र आ रही है। तो अब मीर भी इसी कैफियत से दो चार हैं, इसी कैफियत को सामने रखते हैं। वो ये मानते हैं कि उन्होंने तमाम उम्र महबूब की बेनियाजी को बर्दाश्त किया, उसके तानों को बर्दाश्त किया, लेकिन अब उनका सब्र जवाब दे चुका है और अब वो उम्मीद भरे और दरख्वास्त भरे लहजे में क्या कहते हैं कि ए महबूब अब जल्दी आने का वक्त है, अब मुलाकात करने और दीदार कराने का वक्त है, क्योंकि अब तमाम सब्र व ज़ब्त का खात्मा हो चुका है, अब बस एक ही बात ज़हन में है कि कहीं से तुम्हारा दीदार हो जाए, क्योंकि ज़िंदगी का चिराग तो बुझने वाला है। चुनांचे वो अपनी किस्म की आखिरी ख्वाहिश का इजहार करते हैं और जो उन्होंने चिराग सहरी के लफ्ज़ इस्तेमाल किए हैं ये जज्बाती करने के लिए भी इस्तेमाल किए हैं कि जो शख्स मर रहा होता है लोग उसकी आखिरी ख्वाहिश को बहुत तवज्जो और अहमियत से सुनते हैं। तो यही वजह है कि मीर ने भी इन अल्फाज का सहारा लिया है कि शायद महबूब को थोड़ा तरस आ जाए और वो मेरे मरने के करीब होने का सुनकर मुझसे बात करने पर राज़ी हो जाए। तो वो यही कहते हैं कि अब आखिरी वक्त में मुझे यूँ ना सताओ, मुझे अपने दीदार से महरूम ना करो, मेरी खैरियत पूछ जाओ ताकि मैं मरते वक्त इत्मीनान से मर सकूं, मेरी ज़िंदगी के तमाम दुख ख़त्म हो सकें। और दुख भी कौन से हैं, जो तुम्हारे दिए हुए हैं, तुम्हारे दिए हुए तमाम ज़ख्म मेरे दिल पे हैं और तमाम अल्फाज मेरे जहन में हैं। तो आज आ जाओ और उनका मदावा कर जाओ ताकि मैं सुकून से मर तो सकूँ। ठीक है बच्चों, आपने 2 अशार की तशरीह करनी है और आज हमने साथ एक दरख्वास्त भी करनी है। दरख्वास्त का उन्वान है प्रिंसिपल साहब के नाम प्रैक्टिस सर्टिफिकेट हासिल करने के लिए दरख्वास्त लिखें। बच्चों हम ये जानते हैं कि जब भी आप किसी इदारे से रुखसत होते हैं तो आपको प्रैक्टिस सर्टिफिकेट दिया जाता है, जिसमें ये बताना मकसद होता है कि आपने इदारे में कैसा रवैया रखा या आपकी तालीमी सूरत हाल क्या थी। तो हमने इस तरह से एक दरख्वास्त लिखनी है। तो सबसे पहले समझने वाली थोड़ी सी बातें हैं वो हम देखेंगे। दरख्वास्त लिखनी कैसे है। पहली लाइन लिखेंगे आप, बखिदमत जनाब प्रिंसिपल, प्रिंसिपल के बाद कॉमा। एक बात जहन में रहे, या तो आप जनाब लिखेंगे या आप साहब लिखेंगे। अब देखें, बखिदमत जनाब प्रिंसिपल साहब दोनों अल्फाज साथ नहीं आएंगे, या तो बखिदमत जनाब प्रिंसिपल या फिर बखिदमत प्रिंसिपल साहब। तो आपकी मर्ज़ी, आप जो भी एक लफ्ज़ लगाएं। ठीक है, आगे आप लिखेंगे गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज। बच्चों ये बात जहन में रखनी है कि आप बेशक आयशा कॉलेज में पढ़ते हैं, लेकिन आपने आयशा कॉलेज का हवाला नहीं देना, क्योंकि जब हम बोर्ड में दरख्वास्त लिखते हैं तो हमने गवर्नमेंट का ही लिखना होता है और साथ अपने शहर का भी नहीं बताना कि मलक फॉल। अब हम क्या लिखेंगे पहली लाइन में, बखिदमत जनाब प्रिंसिपल कौमा गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज ज़िला अलीफ बेजी। ठीक है, उसके बाद उन्वान, यानी आप किस मकसद के लिए दरख्वास्त लिख रहे हैं। तो
दरख्वास्त बराए करैक्टर सर्टिफिकेट। फिर जनाब आली, इसके बाद आपने इसमें मतन लिखना है, यानी आपने जो भी बात करनी है वो आप इसमें लिखेंगे। अब दरख्वास्त का बाकी तरीकाकार एक जैसा है, सिर्फ दरमियान में जो आपने मजमून लिखना है वो अलग अलग से होगा। वो दो दरख्वास्त का उन्वान होगा, आपने वही लिखना है। फिर जब आप मजमून पूरा लिख लेंगे अंदर कि हमने दरख्वास्त क्यों लिखी, हमारा मकसद क्या है, उसके बाद आप लिखेंगे अर्ज़ी गुज़ार या दरख्वास्त गुज़ार। उसके बाद अलिफ पे जीम, यानी आपने अपना नाम नहीं लिखना कि आपका नाम क्या है, और फिर आपने साथ तारीख़ लिखनी है। तारीख़ उर्दू में लिखेंगे 18 सितंबर 2017 यहाँ पर लिखी हुई है, लेकिन आप जिस दिन दरख्वास्त लिखेंगे आपने उस दिन की तारीख़ ही लगानी है, ठीक है। तो बच्चों ये दरख्वास्त आपने करनी है। किसी बच्चों को कोई बात समझ में नहीं आई तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में दोबारा मुझसे पूछ सकते हैं।